नमस्कार साथियों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको माता खीर भवानी मंदिर के इतिहास के बारे में बताया था, जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया और सराहा है। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं आपको माता खीर भवानी मंदिर की स्थापना कैसे हुई, जल कुंड का रंग कब और क्यों बदलता है तथा स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ का अनुभव कैसा रहा, इस बारे में बताऊँगी। यह मंदिर कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मुगलों के शासनकाल के अंतिम चरण में श्रीनगर के एक परम देवी उपासक तथा विद्वान पंडित कृष्ण दयाल टिपलू, जो बोहरिक दल में रहते थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वह गंदरबल से नौका में बैठकर उनके जलमग्न तीर्थ स्थान की खोज करें। उनकी नौका को मार्ग दिखाने का कार्य नागराज द्वारा किया जाएगा। जहां वह नागराज खड़े हो जाएंगे, वही माता का पावन तीर्थ स्थान होगा तथा उसी स्थान पर माता के पूजा पाठ का व्यवस्था की जाएगी। अगली सुबह उठकर पंडित जी ने अपने सपने वाली बात अन्य साथियों को भी बताई। सभी ने मिलकर माता के आदेशानुसार प्रसन्न मन से खोज आरंभ कर दी। अंत में नागराज तुलामुला गांव के बीच में एक विशेष स्थान पर अपना फन उठाकर खड़े हो गए। वहीं पर कृष्णदास जी ने जलमग्न दलदल भूमि में एक लंबा लकड़ी का डंडा गाड़ दिया। तदंतर नागराज ने वहीं पर जल के ऊपर एक अष्टकोण आकार की परिक्रमा की। जहाँ जहाँ नागराज ने चक्कर लगाए, उसी आकार में वर्तमान कुंड की सीमा निर्धारित की गई। अंत में नागराज पुनः उसी स्थान पर आकर खड़े हो गए जहाँ सर्वप्रथम खड़े हुए थे। फिर कुछ देर बाद नागराज जल में ही अदृश्य हो गए। दूसरे दिन से ही माता के भक्तों ने कंकड़ मिट्टी डालते हुए कुंड के तटों पर एक छोटा द्वीप जैसा बना, जिसके मध्य में परिवार वाला वर्तमान माता भगवती का अमृत कुंड निर्धारित हुआ। इस कुंड के जल की विशेषता यह है कि संसार में होने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलकर शुभ अथवा अशुभ संकेत देता है। यानी आने वाली आपदा का संकेत यह काले रंग के जल के रूप में परिवर्तित होकर देता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रायः इस कुंड में जल के ऊपर स्वयंभू यंत्र कभी कभी बन जाता है, जिसका दर्शन करके भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ माता को खीर का भोग लगाया जाता है, जो बाद में भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1898 में स्वयं यहाँ आकर माता के दर्शन किए तथा यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया है। अतः आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि वो जब भी कश्मीर आएँ, माता खीर भवानी के दर्शन जरूर करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता खीर भवानी।